हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। मेरा आज का वीडियो पेट जो 24 अगस्त को हुआ था उसकी कट ऑफ पर है। आप सोच रहे होंगे मेरी कट ऑफ इतने दिनों बाद क्यों आई। तो बच्चों, ये इसलिए क्योंकि मैं इतने दिनों से एनालिसिस कर रहा था और मैं ये कोशिश कर रहा था कि आपको बिल्कुल सही और सटीक कट ऑफ बता सकूं। मैंने 10 डिस्ट्रिक्ट यानी उत्तर प्रदेश के 10 ज़िलों का एनालिसिस किया। इसके लिए मेरे जो दोस्त थे, पत्रकार बंधु थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की, जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस एग्ज़ाम्स की कट ऑफ बनाने के लिए मेरी मदद की। और ये वो पत्रकार बंधु थे जिन्होंने पेट एग्ज़ाम्स के सेंटर्स पे जाकर कैंडिडेट से कुछ सवालात किए थे, जिनके उनको जवाब मिले और उन्होंने उन जवाब को हमको बताया। उसके आधार पर मैं इस कट ऑफ को बना पाया हूं। तो आइए जानते हैं कि उन पत्रकार बंधुओं ने क्या क्या सवाल किए थे। उन्होंने पहला एक सवाल किया था कि क्या पेट के सिलेबस के अनुसार पेपर आया था। तो 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ये जवाब दिया कि हाँ, पेट के सिलेबस के अनुसार ही पेपर आया था। दूसरा क्वेश्चन था कि आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए थे। तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स का कहना था कि 70 से 80 प्लस तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए, जबकि 0.25 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी है। 10% कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने 90 प्लस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की बात की है। अब तीसरा क्वेश्चन उन्होंने किया कि कितने प्रश्न सही हो सकते हैं। अब यहाँ पर सही हो सकते हैं में आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी होगी कि ये क्वेश्चन उसी टाइम किया गया था जब वो पेपर दे के निकल रहे थे। फर्स्ट शिफ्ट के भी स्टूडेंट से किया गया है, सेकंड शिफ्ट के भी कैंडिडेट से किया गया। ये उसी वक्त किया गया है जब वो निकल रहे थे। अभी उनके पास आंसर की नहीं थी, इस बात को ध्यान में रखना है। तो कैंडिडेट्स ने कहा था कि 65 प्लस सही क्वेश्चन होंगे। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनकी तादाद 5 से 6% थी, जिन्होंने कहा था कि 70 प्लस आंसर सही हैं। उसके बाद मेरे पास मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बहुत सारे सवालात आए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पूछा, उन्होंने बताया कि उनके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने आंसर सही हैं। जब यूट्यूब के ऊपर और नेट के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर बहुत से आंसर शीट्स आ गई या आंसर की आ गई, तो उन्होंने उनसे मिलान करने के बाद बताया कि कितने आंसर सही हैं और कितने गलत हैं, कितने नंबर कटेंगे। इन सब का डेटा भी हमारे पास व्हाट्सएप पर और ईमेल पर सैकड़ों मैसेजेस आए हैं, जिसमें बताया कि मार्क्स कितने आ सकते हैं। तो ये सच है कि 70% कैंडिडेट कह रहे हैं कि उनके 65 प्लस मार्क्स आएंगे। लेकिन अब मैं आपको एक सच ऐसा बताने जा रहा हूँ जो कड़वी सच्चाई कह सकते हैं। वो ये कि जितने भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम्स में जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो बच्चों ये समझ लीजिए कि उसमें से सिर्फ 10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सच में एग्ज़ाम देने ही जाते हैं, बुरा मत मानिएगा। बाकी 90% स्टूडेंट्स सिर्फ इसलिए जाते हैं कि देखते हैं पेपर कैसा होगा। कुछ ऐसे होते हैं जिनको घर वाले ज़बरदस्ती भेजते हैं, जाओ पेपर दे के आओ, जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की होती, किसी तरह की बस थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के तौर पे पेपर देने चले जाते हैं। लेकिन 10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पेपर सच में ये सोच के जाते हैं कि उनको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। बिल्कुल वही चीज़ पेट के एग्ज़ाम में भी हुई। पेट में भी 10% स्टूडेंट ही ऐसे गए जिन्होंने ये सोचा कि ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। दूसरी एक चीज़ और सामने आती है, एक आधार और मेरे सामने आ रहा है कि ठीक 24 अगस्त 2021 को एसएससी सीजीएल की भी परीक्षा थी। तो जिन्होंने पेट और एसएससी सीजीएल दोनों फॉर्म भरे हुए थे, उन्होंने पेट को
छोड़ दिया और एसएससी सीजीएल की तरफ चले गए। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी वो एसएससी सीजीएल की तरफ चले गए। तो इससे ये साफ पता चलता है कि पेट एग्ज़ाम से बहुत अच्छी क्रीम निकलकर एसएससी सीजीएल की तरफ चली गई, क्योंकि उनको मालूम था कि पेट एग्ज़ाम एक एलिजिबल टेस्ट है जिससे कि आप समूह की कुछ परीक्षाओं को दे सकते हैं। लेकिन एसएससी सीजीएल में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो नौकरी मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने एसएससी सीजीएल को चुना। तो यहाँ से एक क्रीम निकलकर वहाँ पर चली गई, जिसकी वजह से इसकी यानी पेट की कट ऑफ के नीचे जाने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए। अगर मान लीजिए कि ज़्यादातर की जो तैयारी थी वो एसएससी सीजीएल के हिसाब से थी, तो मैं अपने एक्सपीरियंस और कई एनालिसिस के आधार पर ये मानता हूँ कि केवल 80,000 से 90,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 65 प्लस स्कोर किया है, बाकी सब इसके नीचे हैं। ये बिल्कुल सच है। इसके ऊपर का आंकड़ा यहाँ तक नहीं पहुँचा है, यानी 90,000 से ऊपर 1 लाख और 1.5 लाख कैंडिडेट जो भी बैठे थे, तकरीबन 22 लाख कैंडिडेट यहाँ पर आए थे। कुछ एब्सेंट भी हुए होंगे उसमें जिन्होंने फॉर्म भरा था, तो उसमें से देखा जाए तो पता ये चलता है कि सिर्फ 80,000 से 90,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 65% ही स्कोर किया है। तो अगर 65% प्लस स्कोर किया है और आप किसी भी कैटेगरी के हैं, बच्चों किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो ये आप मान लीजिए कि आपको 100% सर्टिफिकेट मिलेगा और आप समूह की सभी परीक्षाओं के लिए एलिजिबल हैं और लेखपाल की वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप उसकी तैयारी बिना कुछ सोचे समझे शुरू कर दीजिए। आपको लेखपाल अगर बनना है तो वहाँ शुरू कर दीजिए, आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। दूसरा इसका रीज़न ये भी है कि उसी लेखपाल की ही डेट पर, यानी नवंबर का जो एक्सपेक्टेड डेट आई है, उसी नवंबर में एसआई की परीक्षा भी हो रही है। अगर दोनों परीक्षाएं एक साथ पड़ जाती हैं या आगे पीछे पड़ जाती हैं तो कुछ कैंडिडेट एसआई की तरफ यहाँ से भी जा सकते हैं, और अगर एसआई की तरफ यहाँ से कैंडिडेट गए तो आपके लिए अच्छा मौका होगा कि लेखपाल की कट ऑफ फिर से नीचे जाने की उम्मीद दिखेगी। तो मेरे अनुभव के अनुसार, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार जो मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है, उसके अनुसार जनरल की कट ऑफ 65 से 70 तक, ओबीसी की कट ऑफ 63 से 67 तक, एससी 55 से 60 के बीच और एसटी 45 से 40 के बीच रहने की उम्मीद है। ये कट ऑफ इस बार आने की उम्मीद है पेट एग्ज़ाम की। अगर आपके इस कैटेगरी में अगर आप हैं और आप इस कैटेगरी में हैं और आपके इतने नंबर आ रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपको लेखपाल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी इस बात को हम कहेंगे कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनाना यहाँ पर बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।